तारीफ हो। ये अय्यूब कितना दुख और कष्ट से भरा। अब बात बन आई जान पर कि शरीर की यह हालत हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब एंड लास्ट क्या होगा? एंड लास्ट ये होगा, हर आदमी जानता है, जब आदमी बीमार पड़ता है, शरीर थकता है, हड्डियां जर्जर हो जाती हैं, खाल सिमट जाती है, चमड़ा गोश्त सब जाता रहता है, चमड़ा चिपक जाता है शरीर से। एक निवाला तोड़ने की भी ताकत नहीं बचती एक दिन। ये हकीकत बता रहा हूं आप एक निवाला भी नहीं तोड़ पाएंगे अपने हाथों से, एक सुई भी नहीं उठा पाएंगे आप इन उंगलियों से। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। जब शरीर मरता है, मरने पर आता है, तो ये हालत होती है। तो अय्यूब इस कंडीशन में बेचारा चला गया। और तब वो क्या देखता है? तब वो इस सृष्टि में जो पेड़ हैं उनको देखता है। बोलिए हालेलुया। अब किसको देख रहा है अय्यूब? पेड़ देख रहा है। और पेड़ देखने के बाद फिर वो कुछ कह रहा है। अब आप ध्यान से सुने। अय्यूब उसका 14 अध्याय 7 पद। अय्यूब कह रहा है के लिए आशा रहती है, वृक्ष के लिए आशा रहती है। खुदावंत इस वृक्ष जो है इसके लिए एक आशा है। सही बात। इसके लिए एक आशा है। क्या है वो आशा? पढ़े। वृक्ष के लिए आशा रहती है हाँ, कि चाहे वह काट डाला भी जाए, चाहे वो काट डाला जाए, एक पेड़ काट डाला जाए, हाँ, तो भी फिर पनपेगा, तो भी फिर पनपेगा। अय्यूब कह रहा है खुदावंद ये जो पेड़ है जो काट डाला जाता है, ये काट डालने के बाद फिर भी ये क्या होता है? ये पनपता है। इसमें नरम नरम डालियां निकलती ही रहेगी। वो कह रहा है इस 7 पद में, वृक्ष के लिए तो आशा। मैं क्या करूं खुदावंद? मैं क्या करूं? मुझसे अच्छा तो ये पेड़ है, मुझसे अच्छा नसीब तो इसका है, मुझसे बढ़िया तो ये पेड़ है। मैं तो इससे भी गया गुजरा हूं। मेरी तकदीर खराब है, मेरी जिंदगी खराब है, मेरी मिट्टी खराब है, मैं बहुत बदनसीब हूं। मैं खुश नसीब नहीं हूं खुदावन। मैं लाचार हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। कोई आशीष नहीं मेरी जिंदगी में, कुछ नहीं है। यह पेड़ बहुत अच्छा है, इसको एक आशा है, मेरे पास कोई आशा नहीं है। यह काट भी डाला जाए फिर भी यह आता है निकल के। इसमें नरम नरम डालियां निकलती हैं, किलनियां पत्तियां निकलती हैं, यह फिर से हरा भरा होता है और पनपता रहता है। लेकिन मेरे पास कोई आशा नहीं है। मैं क्या करूं खुदावन? बोली हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। रिपीट करें। वृक्ष की तो आशा रहती है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए, चाहे वो काट भी डाला जाए, तो भी फिर पनपेगा, तो भी फिर पनपेगा। और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी, उससे नरम नरम डालियां भी निकलती रहेंगी। आखिर अय्यूब तुम क्यों पेड़ के पास चले गए? अय्यूब क्यों तुम्हें पेड़ नजर आ रहा है? एक दिन ठहराया था अय्यूब के लिए, तू पेड़ की बात करेगा।
और तब मैं तुझे आगे कुछ समझाऊंगा, मैं तुझे कुछ बताऊंगा। बात समझ आ रही है? लेकिन तू पेड़ की बात करेगा, इस पेड़ को अच्छा कहेगा, अपने आप को धिक्कारेगा और अपने आप को कहे मैं बदनसीब हूं, मैं खुश नसीब नहीं हूं, मेरे पास कोई आशीष नहीं, मैं आशीषहीन व्यक्ति हूं। बात समझ आ रही है? पढ़े। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए। हाँ, 8वां पद में लिखा है, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, सूख भी जाए। अभी मैं ठूंठ की ही बात कर रहा था। बात समझ में आ रही है? हाँ, और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, सूख भी जाए तो अभी वर्षा की गंध पाकर, ओह हालेलुया, यानी कि कोई वर्षा है जो ठूंठ पर गिरती है। ओ हालेलुया, कोई वर्षा होती है जो ठूंठ पर गिरती है, वो फिर से ऊपर आता है। क्या कोई ठूंठ यहां पर है? अगर है तो चिंता मत करिएगा, बारिश होती है मेरी बहन मेरे भाई। एक पिलपुट से बारिश होती है, एक वचन की बारिश होती है। 1100 संदेशों की, 80 संदेशों की बारिश लबालब कर देती है इस ठूंठ को, इस ठूंठ को। हालेलुया, आमेन। बारिश के लिए, ओ हालेलुया। क्या आप बादल को देखते हैं? अब मैं आपसे कहूंगा कि बादल के साथ या बाद बारिश को भी देखते हैं। बोलिए हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया, ओ हालेलुया, आमेन, आमेन। प्रभु की तारीफ हो। 8वां पद, चाहे उसकी जड़ भूमि में, अय्यूब कहता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाए उसकी डालियां सब काट दी जाएं। बहुत सारे डालियों को छांटते हैं ऊपर से, हाँ? आपको पता है? अभी भी मैं इससे चढ़ रहा था, चर्च की सीढ़ियां चढ़ रहा था, एक माली था यहां पे, वो काट रहा था। आपने देखा? नहीं देखा? मैंने देखा आज। आपने देखा? यस। जो काट दी फिर से आएगी, जो काट दी फिर से आएगी कि नहीं आएगी? उधर वो घटना हो रही है, यहां प्रचार हो रहा है। बोलिए हालेलुया। इस स्कूल में घटना वहां हो रही है, प्रचार पुलपिट से हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे वचन पूरा हो रहा है यहां से? इसका मतलब ये जगह खुदावंत की ओर से मखसूस है। यहां से कुछ रूहें बचेगी, यहां कुछ लोग इधर उधर के दूर दूर के आएंगे अपनी जिंदगी को पाने के लिए। हां, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी आपको पता है जाए। कि डालियां जब काट दी जाती हैं तो क्या होता है? फिर से निकल आती हैं। मान के चलिए कि आधा पेड़ काट दिया जाए तो क्या होगा? फिर से आएगा। हालेलुया। और मान के चलिए कि अब बिल्कुल ही ऊपर जड़ वहीं से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, खत्म। अब क्या होगा? आएगा तो कारण भी तो होगा, कोई लेके भी तो आएगा। बादल आएगा, बादल आएगा। इधर के लोगों को भी सुनना चाहता हूं, बादल आएगा। और क्या लेके आएगा? बारिश लेके आएगा।
क्या बिना बारिश के ठूंठ आएगा? अंदर जो जीवन है वो निकलेगा? सूख गया, सूखा है अंदर। लेकिन मैं गया था अभी आगरा, तो मैंने बस में इस सृष्टि को देखा। चारों तरफ बिल्कुल हरी हरी दिखाई दे रही है। कहीं पर कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं कोई थोड़ा बहुत ऐसा लग जाए, वरना पूरा का पूरा हरा है। इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आप निकल के जाएंगे, थोड़ा ऊंचे से आप देखें तो हरा ही हरा नजर आएगा। बात समझ आ रही है? ये खुदावन हैं जो बारिश को भेजते हैं। बोलिए हालेलुया। ये खुदा हैं जो बारिश को भेजते हैं और इस पृथ्वी को वस्त्र पहना देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और यहां भी एक बारिश होती है और कुछ कलियां निकलना शुरू होती हैं। कुछ होता है जीवन में, कुछ दिखाई देने लगता है बहनों और भाइयों की जिंदगी में। पता लगता है बारिश हुई है इन लोगों के ऊपर। बिना बारिश के तो हो ही नहीं सकता, बिना वचन प्रचारे तो ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो हुलिया चेंज हुआ, बारिश हुई, तब ऐसा हुआ। बोलिए हालेलुया, आमेन। हाँ भैया पढ़ें। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी हो जाए, पुरानी भी हो जाए, यूब कह रहा है, और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, सूख भी जाए, तो अभी वर्षा की गंध पाकर सूख जाए, खत्म लगेगा, खत्म। आपको पता है कि कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं, वो लकड़ी तुम ले जाओ तोड़ के, जड़ भी मत लेके जाओ, ले जाओ जेब में रख के ले आओ, डाल दो उसको, गाड़ दो उसको, क्या होगा? बात समझ आ रही है? सही बात। क्या आप आमीन कहेंगे? गड़ने के बाद क्या पानी लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता? मत चिंता मत करिए कि आप सूखी साख हैं। अगर आप चुने हुए सीड हैं, उत्पत्ति से पहले उसके विचारों वाले, तो तुम सूख गए, बस तुमको गाड़ना है, जरा सा पानी लगाना है, उसके बाद ये लकड़ी चिल्ला उठेगी, इसमें कोपरे निकल के आएगी, इसमें फल फूल आएंगे निकल के। ओ हालेलुया। क्या आप आमीन कहेंगे? क्या ये बात सही है? ये सूखी लकड़ियां थी जो खुदाबंद बटोर के ले आए। लाए कि नहीं लाए बटोर के? आज क्या है, आप हरे भरे हैं कि नहीं हैं? आज आपकी जिंदगी हरी भरी है। जो कंटिन्यू आते हैं, जिंदगियां उनकी हरी भरी बनी रहती हैं। आमेन, हालेलुया। हाँ, उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो अभी वर्षा की गंध पाकर, तो भी वर्षा की गंध पाकर, वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा। अच्छा, वर्षा में वर्षा होती है तो ऊपर से क्या आ रहा होता है? पानी आ रहा होता है। बात समझ आ रही है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जीवन का तो जीवन का जल जब आपके ऊपर बरसा और बरसता है, तब आपको कैसा लगता है? क्या होता है आपकी जिंदगी में? पनपते हैं, है भैया? हाँ, बोली हालेलुया। वो सूखा जीवन, उसमें क्या आता है? नया होना शुरू हो जाता है, नया होता है। हाँ, आमेन। हाँ बेटा। तो अभी वर्षा की गंध पाकर, तो भी वर्षा की गंध पाकर हालेलुया,